नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज़ 18। तो आज जिस तरह से राजनीति महकमे में बवाल है एक तरह से, और बवाल इस बात को लेके है कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि किसान बिल को वापस लेने की बात भी कह डाली है। अब ये नज़र है सबकी कि सत्र जो शुरू होने वाला है 29 तारीख को, उसमें क्या और कितना जल्दी और कितना कम समय में ये सारी चीज़ें होती हैं। शक सुबह है अभी भी विपक्ष को कि पता नहीं बोले तो करेंगे नहीं करेंगे। कुछ ऐसे ही अंदाज में हम कांग्रेस के लीडर से बात कर रहे हैं और आपको बताते हैं वो सारे रिएक्शन जो आज विजय दिवस के रूप में कांग्रेस मना रही है। सारी विपक्षी दल इसको विजय दिवस के रूप में मना रही है। तो फातिमा जी, आपका मौर्य न्यूज़ 18 में स्वागत है। नमस्कार। तो आप आज विजय दिवस के रूप में मना रही हैं? बिल्कुल विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। कल से ही हम लोगों के यहाँ खुशियाँ हैं और हम लोगों के यहाँ नहीं, हमें लगता है किसान भाइयों के उन सारे परिवार में खुशियाँ होंगी और हम कांग्रेस पार्टी उनको शुभकामना देती है, मुबारकबाद देती है कि वो अपनी लड़ाई पे डटे रहे। और ये जायज़ लड़ाई थी और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। लेकिन वो कहते हैं ना, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत देर कर दी इस फैसला को लेने में, क्योंकि 700 किसान जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई है और न जाने कितने घरों के चिराग बुझे हैं। और उसके बावजूद कितने लोग जख्मी हुए हैं। ठंड, गर्म, बरसात, ये तीनों चारों मौसम जो होता है, किसान डटे रहे। और अगर ये फैसला नरेंद्र मोदी जी कुछ और पहले ले लिए होते या किसानों से बैठ करके बातें किए होते या किसान जिस तरह से शहीद हो रहे थे उस वक्त एक ट्वीट ही कर दिए होते तो शायद बेहतर होता। लेकिन चलिए, फिर भी कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी या किसानों को ये विश्वास नहीं है, जब तक कि पार्लियामेंट में इस डिसीज़न को वापस नहीं लिया जाता है, इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो ये किसान बिल वापस की जो घोषणा हुई है अभी, आपको लगता है, कुछ आप लोग कह रहे थे कि ये करेंगे नहीं करेंगे, 15 लाख बोल के नहीं किए, और ये कि बहुत सारे इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं अभी भी। पिछला जो रिकॉर्ड है सरकार का, बहुत सारी चीज़ों का वादा होता है और वादा से फिर वो मुकर जाते हैं, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन जब तक कि पार्लियामेंट से ये वापस नहीं हो जाता है, भगवान करे कि ये जुमला ना हो और पार्लियामेंट से वापस हो जाए, क्योंकि किसानों की जान बहुत कीमती है और हिंदुस्तान किसान बहुल मुल्क है। यहाँ किसानों के बगैर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि 2 रोटी खा सके। तो किसान है तो हमारे डाइनिंग टेबल पे रोटी है। पीएम मोदी ने कहा है, फातिमा जी, तो आपको इसमें शक होने का कैसे आपको लगता है? पीएम मोदी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों पे विश्वास ज़रूर करना चाहिए, लेकिन पीछे जो उनके वादे या उनकी जो बातें हुई हैं, चाहे 15 लाख हो या बहुत सारी चीज़ें ऐसे जुमले में कहे गए थे, तो इन बातों पे यकीन नहीं होता। और हम पहले भी बोले हैं कि भगवान करे कि ये जुमला ना हो और ये जल्द से जल्द पार्लियामेंट से वापस ले लिया जाए, ताकि किसानों की जो, और कांग्रेस पार्टी ये भी मांग करती है कि जो किसान 700 मरे हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो उन पे केस तरह तरह के किए गए हैं उनको भी वापस लिया जाए। और जो उनको उपाधि दी गई थी, सो कॉल्ड लोगों ने जो उपाधि दी थी कि ये नक्सलवाद है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, पब्लिक फोरम पे आकर के उनसे माफ़ी मांगे। माफ़ी तो उन्होंने मांगी है। उन्होंने मांगी है, लेकिन क्या माफ़ी मांगी? उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन उनके जो लोग जो कांग्रेस किसानों को औलुल जरूल बातें कह रहे थे, उन्होंने तो माफ़ी नहीं मांगी है ना। उनको भी आकर के पब्लिक फोरम में माफ़ी मांग लेना चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी है तो उनको भी माफ़ी मांग लेना चाहिए। कांग्रेस खुश है, मतलब इसमें कौन सी बात ऐसी हो गई जो कांग्रेस को एकदम बहुत लग रहा है कि हम बहुत तीर मार लिए? ऐसा तो कुछ नहीं, तीर मारने का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ डे फर्स्ट से थी। आपने देखा है, हरित क्रांति भी कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री लेकर के आए थे। तो किसान बहुल मुल्क है हिंदुस्तान, किसानों को अलग करके आप हिंदुस्तान को नहीं देख सकते। आपने देखा होगा कि पीछे 1 साल से हमारे अध्यक्ष भी, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं, भक्तचरण दास जी ने 3600 ज़िला में किसान यात्रा निकाली थी और इसमें सबका ज़बरदस्त सहयोग भी था। और आज आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे टाइम लड़ाई लड़ते रहे। आपने देखा होगा कि पूरे टाइम वो किसानों के साथ खड़े रहे, बल्कि हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसानों का सपोर्ट किया था। और आज जब कामयाबी मिली है तो नेचुरल ये खुशी की बात है और हम किसानों को शुभकामना देते हैं। किसानों को शुभकामना देती हैं। आपके भक्तचरण दास जी को तो लोग आप ही के सहयोगी तरह तरह की बात कह देते हैं।
ये उनका अपना अंदाज है कहने का, लेकिन भक्तचरण दास जी बहुत मजे हुए लीडर हैं और उनका एक इतिहास रहा है। वो बिहार में पहले भी आकर के स्टूडेंट लाइफ में भी आकर के काम किए हुए हैं। भक्तचरण दास जी का अपना एक व्यक्तित्व है, उन पे आचरण करना, उन पे टिप्पणी करना अब ये शोभा नहीं देता। किसान बिल को ही लेके हम बात करते हैं, क्योंकि आज किसान बिल को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, इसको रिएक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। किसान बिल वापस है और इसको लेके बीजेपी कह रही है कि हम 130 करोड़ जनता की भावनाओं की कद्र करके इन चीज़ों को हमने वापस लिया है। इसमें कांग्रेस कैसे फिर इसको भंजाएगी? कांग्रेस को तो एक चुनौती होगी उसके सामने कि इसको लेके भंजाएं या इस चीज़ों को जनता के बीच में लेके जाएं कि मेरी वजह से ही ये सब हुआ। देखिए, किसानों की ये जीत है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ रही है, तो नेचुरली कांग्रेस पार्टी की भी जीत है। ये रहा सवाल कि बीजेपी ये कह रही है कि हमने 130 करोड़ जनता की भावना को देख करके ये किया है। ये तो हमने पहले ही कहा है कि बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते, थोड़ा पहले लिए होते तो और ज़्यादा बेहतर होता। ये 5 राज्यों का चुनाव नज़दीक है, कहा जा रहा है कि वही उसी सब को देखते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये एकदम बिल्कुल पासा फेंका है ऐसे समय पे। इसको पासा फेंकना ठीक है, पॉलिटिकल है तो ये चीज़ तो कहा ही जाएगा, लेकिन इससे कोई बहुत फ़र्क इनको पांचों स्टेट में मिलने वाला नहीं है। क्या क्योंकि विरोध करेंगी आप? नहीं, विरोध का तो पहले भी जो विरोध था जनता के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब चरम पे पहले भी था, आज भी है। पेट्रोल की कीमत भी घटाए। जब एक उपचुनाव में हारे हैं तो पेट्रोल की कीमत घटाए हैं, यूपी चुनाव हारेंगे तो गैस की कीमत भी घट जाएगी, तो ये जनता को तो फ़ायदा ही होना है ना। आजकल प्रियंका गांधी भी लड़की हूँ लड़ूंगी, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये प्रियंका जी ने नारा दिया है। यूपी में 40% टिकट भी महिलाओं को देने का एक आह्वान किया है और हमें लगता है कि वो बहुत बेहतर कर रही हैं। उनका स्वागत योग्य ये कदम है और आने वाले दिनों में महिलाओं को उनका हक मिलेगा। आप महिला हैं, कांग्रेस में हैं और आपका नाम है फातिमा। आपको लगता है कि जो कांग्रेस में आप हैं तो कांग्रेस की लीडरशिप में जिस तरह से उठापटक होती है या संगठन बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है, क्या प्रियंका के आने से यूपी के चुनाव पे कुछ मजबूती आएगी, आपको लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। प्रियंका जी यूपी में खास के कर रही हैं, राहुल जी पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। दोनों भाई बहन का संघर्ष है और उनके साथ एक एक कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर है वो उस संघर्ष में बराबर का साथी है, बराबर का हिस्सेदार है और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है आने वाले दिनों में। बिहार में राजद से आप अलग हैं, कांग्रेस अब अलग हो चुकी है। आप बिहार में राजद से अलग होने के बाद कांग्रेस का क्या भविष्य देखती हैं? यहाँ पे क्या हो पाएगा कुछ? अभी अब तो उपचुनाव में भी बहुत कम वोट आपको मिला। कोई बात नहीं है, एक उपचुनाव हारे हैं तो उसे को हौसला नहीं खत्म हो जाता। आगे भी कांग्रेस पार्टी बेहतर करेगी और कांग्रेस ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। आप नज़र उठा करके देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में अभी भी 3 स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हर कई जगह हम बराबर में हैं, कई जगह हम सरकार दूसरे पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, कई जगहों पे हम उनके पैरेलल हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहाँ से कमज़ोर है? कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर कहना, अरे अभी वक्त है, हम विपक्ष में हैं और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है। परिवार का जो लगता है आरोप, हाँ, परिवार जिंदाबाद करने में लगी रहती हैं आप लोग, हाँ, तो ये सब जब कहा जाता होगा तो कुछ लगता है उस समय? बीजेपी का अगर आप हिस्ट्री निकाल करके देख लीजिए तो परिवारवाद वहाँ अभी उतना वक्त नहीं है, अदरवाइज़ हम आपको बता देते हो, गिन करके बता देते कि परिवारवाद वहाँ कितना हावी है। वहाँ हर व्यक्ति का जो बेटा है, भतीजा है, पत्नी है, मामा है, मामी है, सब उनके यहाँ। और एक यहाँ एक परिवार को देख करके लोग कहता है कि परिवारवाद, अरे जो परिवार ने शहादत दिया है, जो परिवार का 2-2, 3-3 लोग शहीद हुआ है, क्या बीजेपी में भी कोई ऐसा लीडर है जिन्होंने शहादत दिया हो और उसके बावजूद इतना मजबूती के साथ देश के साथ खड़ा हो, देश के लिए लड़ रहा हो? बिहार में महिला तो काम करती हैं राजनीति में, फील्ड में, लेकिन महिला लीडरशिप नहीं खड़ा हो पाया है बिहार में, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस को ही लेके। तो क्या आप लोग कुछ अपने संगठन में उस तरह की आवाज़ बुलंद नहीं करती हैं जो लगे कि हाँ कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में एक महिला लीडरशिप आए? एक्चुअली है क्या कि हिंदुस्तान हो या बिहार हो, थोड़ा सा पितृसत्तात्मक जो एक माहौल है,
एक पुरुष बहुल माहौल जो कहते हैं वो बना हुआ है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीडरशिप की कमी है। कांग्रेस पार्टी में एक से एक महिला लीडरशिप बिहार में भी हुई है और आगे भी देखने को मिलेंगी। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, चूँकि 28 साल से बिहार में कांग्रेस पार्टी आई ही नहीं है, इसलिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ हम लोग को भी कोई ना कोई जगह मिल गई होती और आगे उम्मीद रखते हैं कि बेहतर कर पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बेबाकी से बातचीत रखी है फातिमा जी। तो ये रही हमारी बातचीत, ये बिहार से हैं और कांग्रेस की लीडर हैं और सीतामढ़ी से आप सीता मैया की ज़मीन से भी आती हैं और इन्होंने अपनी बातें रखी हैं किसान बिल पे और कांग्रेस पे, बिहार कांग्रेस पे सारी बातें खुलकर की और लीडरशिप जो महिलाओं की है उस पे भी इन्होंने बात की। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो हम इसी तरह से आपको बातचीत करवाते रहेंगे ऐसे कार्यकर्ताओं से, ऐसे ज़मीनी कार्यकर्ताओं से जो अपने फील्ड में ऊंचाइयों पे पाना चाहती हैं और अपना काम भी कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।